देखिए, नवाज शरीफ साहब को आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक नाअहल करार दिया है और अब वो रुकन असम्बली के अहल भी नहीं रहे। ये फैसला मुल्क की अदालत उज़्मा ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिसके बाद मुस्लिम लीग समेत जो भी रहनुमा उन्हें वज़ीर आज़म कह रहे हैं या फिर उन्हें वज़ीर आज़म मानते हैं, वो अदालत की तौहीन कर रहे हैं, जो कि कानून के मुनाफी है, जो कि कानून के मुताबिक नामुनासिब जुर्म जो है वो कर रहे हैं, जिसकी सज़ा कैद और जुर्माने की सूरत में भी हो सकती है। लिहाजा अदालत को चाहिए कि उनके साथ कानूनी चाराजोई जो है वो यकीनन अपनाई जानी चाहिए। नवाज शरीफ को आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक नाअहल करार दिया है। अब वो रुकन असम्बली के अहल नहीं रहे। ये फैसला मुल्क की अदालत उज़्मा ने किया है, सबसे बड़ी अदालत ने किया है, जिसके बाद मुस्लिम लीग समेत जो भी रहनुमा इन्हें वज़ीर आज़म कहते या मानते हैं वो अदालत की तौहीन कर रहे हैं, जो कि कानून के मुताबिक नामुनासिब जुर्म के रवैये में आता है और जिसकी सज़ा कैद और जुर्माने की सूरत में हो सकती है। अदालत को चाहिए कि इनके साथ कानूनी चाराजोई अपनाई जाए। देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाशगाफ अल्फाज में कह दिया और वो कानून के भी तकाजे हैं कि सिर्फ अदालत का फैसला ही नहीं, कानून के भी तकाजे हैं कि जब वो मेंबर नहीं रहे, जब वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, जब वो किसी सियासी पार्टी के मेंबर नहीं रहे, उसके ओहदेदार नहीं रहे, तो किस सूरत में वो पार्टी की जो है जो इजलास की सदारत कर रहे हैं और नॉमिनेट कर रहे हैं और वहाँ उनकी जो आज मसलन जो मेंबरान ने उनकी असेंबली में तस्वीरें उठाई थी, ये सब कुछ गैर कानूनी है। स्पीकर को नोटिस लेना चाहिए था, जो कि वहाँ बैठा हुआ है, जिसका काम है कि हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, उसको कानून और आइन के मुताबिक रोकना चाहिए था कि एक तो असेंबली के अंदर जो है तस्वीरें नहीं आती, वैसे ही नहीं आती, लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि डिस्क्वालीफाई हो गया हो